हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का लेकर के आ गया हूं, जो कि मैट्रिक्स का है, हार्मिशन मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। तो आपने जब पेपर में देखा होगा तो लगभग 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है या रैंक ऑफ मैट्रिक्स से यहाँ पर बन जाता है। तो हम जो है इस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं कि हार्मिशन मैट्रिक्स होती क्या है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ पर जानना होगा। अगर हम उन पर यहाँ पर विचार नहीं करते हैं तो आपको परेशानी होने वाली है हार्मिशन को सॉल्व करने में। तो पहले हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है। तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट बाय जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो देखिए दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो कोई भी आपको कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई वी से यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है यानी कि ए जो पार्ट होता है वो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक रियल पार्ट होता है। क्या होता है, एक हमारा रियल पार्ट होता है। और ये जो पार्ट होता है हमारा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब दोस्तों ये जो है वो एक रियल पार्ट है और ये जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन दोस्तों हम इसे इस तरीके से भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं x प्लस आई वाई। तो अब जो यहाँ पर a था वो हमारा x हो गया और y जो था वो हमारा b हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक बात बोलूँ कि यहाँ पर 2 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ और प्लस 3i मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ, तो यहाँ पर ये जो 2 होगा वो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखने में तो ये भी रियल नंबर लग रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू 3 भी लग रहा है और x इज इक्वल टू 2 भी लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो y इज इक्वल टू 3 है और जो 2 है x इज इक्वल टू, वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर अगर इस जो कि हमारा 3 है इसके साथ में i को लगा दिया तो ये जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। अगर मैं इसके आगे i नहीं लगाता हूं तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो एक रियल पार्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसके आगे आई लगा देता हूँ या पीछे इसके आई लगा देता हूँ तो ये जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये जो है वो यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i से भी यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोस्तों आपने पढ़ाई होगा 12th में कि परिवर्ती आव्यूह। तो यहाँ आपको याद आ ही गया होगा कि परिवर्ती आव्यूह क्या होता था। तो यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं a डैश a स्मॉल t और a कैपिटल T से। मान लो कोई भी अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से a इज इक्वल टू कोई भी यहाँ पर आपको दे रखी है एक मैट्रिक्स, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो अगर मैट्रिक्स आपको दे रखी है, अगर किसी ने आपसे कहा कि इसका ट्रांसपोज आप ज्ञात करो, तो ट्रांसपोज क्या होता है, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाता था, इसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर देते थे। ठीक है ना, तो इसकी रो को हम क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 1 और ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पर जो 3 है वो भी कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। यानी कि हम इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते थे। तो ये जो हमारा जाता था कि क्या हो जाता था, ट्रांसपोज हो जाता था। तो इस तरीके से हम जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्जुगेट यहाँ पर क्या होता है। कॉन्जुगेट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो आपने 12th में शायद ही नहीं पढ़ा था। तो इसे अच्छे से जान लें यहाँ पर कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इफ a इज अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर m इंटू एन सच दैट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स a i j m इंटू एन, देन कॉन्जुगेट मैट्रिक इज a। यहाँ पर ये जो है इसे बार नहीं कहोगे आप, ये जो हो जाएगा आपको कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो i j m इंटू एन ऑर्डर डिनोटेड बाय a कॉन्जुगेट। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा वो कॉन्जुगेट का साइन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जो है बार नहीं लगना चाहिए, ये बार नहीं है, ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, कॉन्जुगेट का साइन है।
अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक कंडीशन है कि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका A इज इक्वल टू कोई भी एक तरीके से एक मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगी वो एक रियल मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको जो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी चाहिए, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस आई हो जाएगी, 2 प्लस आई हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें रियल पार्ट भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर अगर इस तरीके से कि यहाँ पर रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपकी जो कॉन्जुगेट है बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से यहाँ पर अगर कॉन्जुगेट यहाँ पर निकालना हो इसका रियल, तो रियल मैट्रिक्स का अगर निकालना हो तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट, आपका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है बस वही हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज आना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आना है, यानी कि उसके इमेजिनरी पार्ट में चेंज आना है। यहाँ पर कॉन्जुगेट में यहाँ पर जो चेंज आएगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में जो चेंज आएगा वो एक इमेजिनरी पार्ट में उसके चेंज आने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ करके दिखाऊं, जैसे क्वेश्चंस हैं, मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास में a इज इक्वल टू 1 प्लस आई और 2 प्लस आई और यहाँ पर है 2 माइनस आई और यहाँ पर है 1। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक मैट्रिक्स आपको मिली हुई है, बोल दिया जाए कि इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करो कि इसका कॉन्जुगेट होगा क्या, तो इसका कॉन्जुगेट आप कैसे करके ज्ञात करोगे, तो इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए आपको पहले यहाँ पर साइन लगाना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, यहाँ पर जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ये आई जो है वो मेरा एक इमेजिनरी पार्ट है। अब इस इमेजिनरी पार्ट पे जो साइन लगा हुआ है वो कौन सा है, प्लस का साइन लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है, ये जो साइन हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस का लगा हुआ है तो ये भी साइन जो हो जाएगा वो माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पर रियल पार्ट को आपको नहीं देखना, इमेजिनरी पार्ट को देखना है, और इमेजिनरी पार्ट पे जो साइन लगा हुआ होगा उसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पर आपको लगा देना है, और आपकी जो कंजुगेट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, वो यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें प्लस का साइन लगा देना है। और यहाँ पर ये जो है वो एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी वो इसकी यही हो जाएगी। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका कॉन्जुगेट निकल करके आया है, ए का कॉन्जुगेट यहाँ पर जो निकल करके आया है वो आपका ये आया है 1 माइनस आई, 2 माइनस आई और 2 प्लस आई और 1। तो यहाँ पर जो है वो ए का जो यहाँ पर आपके निकल के आया हुआ है कॉन्जुगेट, वो यहाँ पर निकल के आया हुआ है ये। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि भी मैट्रिक्स अगर आपको मिल जाती है तो उस मैट्रिक्स का आपको कॉन्जुगेट इस तरीके से ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक हार्मिशन के ऊपर, और अब जानते हैं कि हार्मिशन क्या होता है और हार्मिशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उस पर यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। A square matrix A is called Hermitian matrix if the relation A is equal to A theta। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिल जाती है, उसका आप A थीटा अगर यहाँ पर फाइंड कर देते हैं, तो जो E थीटा आप फाइंड करेंगे वो आपका A मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। अब ये जो ए थीटा है अब फाइंड कैसे होगा वो भी हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि ए थीटा जो है वो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपने कॉन्जुगेट पढ़ा, और कॉन्जुगेट पढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोज पढ़ा। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है इस ए थीटा को जब खोलते हैं तो कैसे खोलेंगे वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर ए थीटा जो इक्वल टू होता है वो हमारा होता है ए कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो इक्वल टू होता है हमारा ए थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको अगर पहले तो किसी भी अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका अगर आपको ए थीटा फाइंड करना है तो ए थीटा फाइंड करने के लिए उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा, और कॉन्जुगेट के बाद उसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो आपका क्या निकल के करके यहाँ पर आ जाएगा, ए थीटा आ जाएगा, और जो ए थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो हार्मिशन मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड हो जाएगी।